हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस। आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड के अंदर, एंड यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के बारे में है, आपके क्या गाइडेंस है और मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में। हालांकि आपको तो हील करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर रोज़ जैसी एनर्जी फील हुई है, जैसे रोज़ हो, रोज़ कुछ फ्लावर वाली एनर्जी है ये। ठीक है, ओके। गुलाब, फूल, फ्लावर। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके जो पर्सन हैं वो, यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, इस तरह की एनर्जी है ये। एक मिनट। यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में मुझे लव फील हुआ है। यस 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 यस। ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी में ना यहाँ पर लव दिखाई दे रहा है। ऑल्सो लविंग एनर्जी है इस पर्सन की आज के दिन में। ठीक है। अम, अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा उल्टा सोच रहे थे, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा है यहाँ पर कि सोच सही होना। ओके, कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आपका, जैसे आप कई बार अपने स्तर पे चीज़ों को सोचने का प्रयास करते हो, ज़रूरी थोड़ी कि आप जैसे बुद्धि से सोच रहे हो वही चीज़ सही हो। देखो, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, सबका अपना दिमाग है, सब अपने हिसाब से सोचते हैं। लेकिन हम किसी को जज कर रहे होते हैं तो हम अपनी बुद्धि से जज कर रहे होते हैं ना। ऐसे ही कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आपके पर्सन अगर कुछ कुछ चीज़ों को लेकर आपको गलत सोच रहे थे या गलत समझ रहे थे, तो सोच में परिवर्तन होना, सोच बदल जाना। ठीक है। कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आप किसी व्यक्ति की सोच बदलना चाहते हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझाया नहीं जाता, उसको स्पेस दिया जाता है। अपना एक्शन हमेशा राइट रखा जाता है कि मैं तो यही करता हूँ। ठीक है। जब हम किसी को ज़रूरत से ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे ऊपर शक करता है ना। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को कन्विंस करो ना तो वो इंसान आप पे डाउट्स क्रिएट करता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आप उसे इतना कन्विंस क्यों कर रहे हो, किस बात के लिए कन्विंस, अपना सच बोलो, कन्विंस क्यों करना है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जैसे इस पर्सन को आपने पास्ट के अंदर लेट गो कर दिया था पूरी तरीके से, कि अपनी बुद्धि से सोचो और अपने विवेक से समझो। ठीक है। तो इस पर्सन की सोच आपको लेकर बदली है, या किसी चीज़ को लेकर अगर ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर नेगेटिव सोच रहे थे तो उसमें परिवर्तन है। ठीक है। यहाँ पर आपसे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। इन्होंने खुद आपसे दूर रह के या फिर आपसे सेपरेशन में सीखा है, क्योंकि अ, जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आया था, मैंने आपको बताया था कि सोच में परिवर्तन होना, सोच सही हो जाना। ठीक है। तो किसी की सोच आप ज़बरदस्ती उसको कन्विंस करके सही कर सकते हो क्या? नहीं। आपको उसको पूरा मौका देना होता है कि वो सब तरह से चीज़ों को एनालाइज करे, जज करके देख ले और उसके बाद समझे कि क्या सही है क्या गलत। हर व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि है। ठीक है। जब हम उसे अकेला छोड़ देते हैं या उसे कुछ, मतलब आप अपना सच बोलें, अगर आपके सच बोलने के बाद भी कोई व्यक्ति आपको निरंतर गलत बोले ही जा रहा है तो उसको उसकी बुद्धि के साथ अकेला छोड़ दें और उसको जज करने दें। ठीक है। अगर आप वास्तव में गलत हैं तो आप गलत ही दिखेंगे, लेकिन अगर आप वास्तव में सही हैं तो आज भले ही ना उसे आप सही समझ में आ रहे हो, लेकिन फ्यूचर के अंदर, भविष्य में आप उसे सही जरूर दिखाई देंगे। तो ये कुछ उसी तरीके का मैसेज है। इसीलिए इस पर्सन की जो सोच है वो बदल गई। इसलिए कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा किसी को परेशान नहीं किया जाता है। ठीक है। अपने कदम उतने ही चले जाते हैं जितने जरूरी हो। ठीक है। ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पर आ रहा है। ये पर्सन इस वक्त आपके अलावा किसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, मतलब इस पर्सन का फोकस आपके ऊपर ज़्यादा है। आपने शायद अपनी एनर्जी इस पर्सन से पूरी तरीके से खींच ली है, अपनी एनर्जी को आप अपने ऊपर लगा रहे हो, इस वजह से इस पर्सन का ध्यान आपके ऊपर आ रहा है। ठीक है। ये तो रिपीटेड मैसेज है बहुत ही ज़्यादा। हम्म
एक चीज़ और यहाँ पर दिखाई दी है, जैसे ये पर्सन अगर आपके लिए कोई भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहे थे पास्ट के अंदर, मतलब ये था कि आपके साथ सेक्रीफाइस क्यों करना किसी भी चीज़ को लेकर, मिल जाओ तो ठीक, ना मिल जाओ तो ठीक, मतलब बेसिकली आपकी कीमत ना पता होना, यही होता है ना जब कोई इंसान आपको बहुत ही कम समझ रहा होता है, तो वो आपके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना चाहता, यानी कि उससे आप उसको होता है कि आप अपनी मर्जी से टिकना हो तो टिक जाओ, मैं तुम्हारे लिए कोई एफर्ट नहीं लगा। इसका मतलब है अगर कोई आपके लिए एफर्ट नहीं लगा रहा है, इसका मतलब है कि वो आपकी कीमत, आपकी वैल्यू नहीं समझता है। अगर आपने उसकी नज़रों में अपनी वैल्यू, अपनी कीमत बनाई होती तो उसने आपके लिए एफर्ट्स लगाए होते। लेकिन क्योंकि अगर उसने आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, कोई कीमत आपकी नहीं समझी, इसका मतलब कि आपने उसकी नज़रों में कोई वैल्यू बनाई नहीं अपनी, होगी नहीं तभी नहीं समझी ना। देखो ये अगर चुभे ये वाला पॉइंट तो माफ़ करिएगा, निकला है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो ये काम जो आपको पास्ट में करना चाहिए था, ये आपने किया है, अब किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि इस पर्सन को आपकी मतलब बेसिकली चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। वो चीज़ समझ में आ रही है कि आपकी वैल्यू क्या है, क्योंकि क्या है कि इस दुनिया का हर व्यक्ति कोडिपेंडेंट और एक्सपेक्टेशंस से भरा हुआ है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो व्यक्ति चाहता है कि आप उसके साथ यू नो आप जो उसे दे रहे हो, जो एनर्जीज आप उसे दे रहे हो, जो पॉजिटिविटी आप उसे दे रहे हो, जो आपसे बात करके उसे चीज़ें अच्छी लग रही, वो हमेशा बनी रहे। कोई भी इंसान उस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहता है, राइट। और जब आप ये काम ज़रूरत से ज़्यादा कर देते हैं तो इंसान की नज़रों में आपकी जो कीमत है वो शून्य हो जाती है। इसीलिए कहते हैं बैलेंस, ठीक है। इसलिए कहते हैं बैलेंस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी के अंदर। तो ये चीज़ मुझे अभी नज़र आ रही है कि आपने, आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर्सन को समझ में आ रही है, ठीक है। क्योंकि आप इस पर्सन की मर्जी मुताबिक काम नहीं कर रहे, मतलब किसी के व्यक्ति की मर्जी के हिसाब से काम तब किए जाते हैं जब वो व्यक्ति भी आपको 50% अंडरस्टैंड कर रहा हो। तो 50% आप उसे अंडरस्टैंड करो और आप उसके मुताबिक काम करो, क्योंकि वो भी तो आपके मुताबिक काम करता है। लेकिन आप किसी व्यक्ति के हिसाब से सारे काम करते हो और आप उससे बदले में कुछ, मतलब वो आपके लिए बदले में शायद उतनी चीज़ें नहीं भी करता, लेकिन फिर भी आप सब करते हो। आप देखोगे आपकी कीमत कम हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है। मतलब इस दुनिया में, कलयुग में इतने स्वार्थी लोग हैं कि अगर आपको चाहिए कि आपको बराबर से इम्पोर्टेंस मिले तो आपको सामने वाले को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। हमारे जो सतयुग वगैरह हुआ करते थे उसमें ऐसे कहा जाता था कि लोग बाग इतने दानवीर होते थे कि अपना सब कुछ लुटा देते थे लोगों पे, और लोग एहसान भी मानते थे, लोग उस चीज़ को वो भी करते थे, अप्रिशिएट भी करते थे। आज का टाइम उल्टा है। आज के टाइम में अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा करोगे तो बेवकूफ़ बोलेगा इंसान, कहे तो पागल है, सीधा है, बेवकूफ़ है, इससे 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 हेल्प लो, इससे इससे बोलो ये करके देगा, वो तो सीधा है, वो तो कर देगा। तो कोई इस चीज़ को एप्रिशिएट नहीं करता कि वो इंसान अच्छा है, हाँ, सीधा है, बेवकूफ़ है, वो तो कर देगा, ये चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी को है कि भाई मुझे वैल्यू मिले, मुझे इंपॉर्टेंस मिले, मुझे प्यार मिले, मुझे भी चीज़ें मिले, तो 50-50% चलना पड़ता है, यानी कि बैलेंस करना पड़ता है। किसी का बुरा भी मत करो और इतने सस्ते भी मत हो जाओ कि लोग आपकी इंपॉर्टेंस ही ना समझ पाएँ या फिर आपको वैल्यू ही ना करें, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर एक दरवाज़ा टाइप का नज़र आ रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपके भाग्य के दरवाजे खुल गए हैं, या फिर आपका लकी टाइम स्टार्ट हो चुका है, या फिर ये पर्सन लक आपके फेवर में देख रहे हैं, या फिर ये पर्सन ये देख रहे हैं कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। ऐसा कुछ भी यहाँ पर मैसेज है। एक बलून भी मुझे यहाँ पर नज़र आया है। एक बलून टाइप की भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या है? आप में से कुछ लोगों का बर्थडे है क्या? बर्थडे है क्या किसी का? अगर है तो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, अगर किसी का बर्थडे है तो। क्योंकि स्टार्टिंग में एक ना रोज का मैसेज भी मिला था, ठीक है, फिर कुछ गिफ्ट का मैसेज भी मिला था, तो हो सकता है आपका बर्थडे हो, इस पर्सन के मन में चल रहा हो कि आपके बर्थडे पे आपको कोई गिफ्ट, आपको कोई रोज या कुछ ऐसा दें, ठीक है। या फिर अगर आने वाला है 1-2 दिन के अंदर, तो ये पर्सन कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, ऐसी कोई एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन के अंदर ना, मतलब टेलीपैथी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये पर्सन आपके चीज़ों को बिना
आपके पास हुए भी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या समझ सकते हैं। यहाँ टेलीपैथी का मैसेज है, मतलब ये पर्सन इस वक्त इनकी जो एनर्जी है ये आपके बिना बोले भी आपकी बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, या फिर आप किस तरीके से फील कर रहे हो, कुछ चीज़ें इस पर्सन को समझ में आ रही हैं आपको लेकर। हो सकता है ये पर्सन आपको मतलब कनेक्ट कर पा रहे हों, या फिर ये जो टेलीपैथी जो हम आजकल बात करते हैं ना टेलीपैथी की, तो हम कहते हैं सोल कनेक्शंस के बीच में टेलीपैथी होती है, लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं। आपको पता है ये टाइम इस तरीके का है कलयुग के, यहाँ पर बोलकर चीज़ें समझानी पड़ती है। पहले के टाइम में ना लोग इसी तरीके से टेलीपैथी से ही बात करते थे, यानी कि बहुत सारे ऐसे संत महापुरुष लोग जो होते थे ना आंख बंद करके, और वो ध्यान में कनेक्ट करते थे सामने वाले को, वो जहाँ पर भी हो जिस भी जगह पर वहाँ पे कनेक्ट करके वो उनसे, आपने देखा होगा ऐसे कुछ टीवी वगैरह में ऐसे जो पहले कुछ इस तरीके के वो आते थे ना, जो भगवान शिव का या फिर मतलब ऐसे भगवानों के कुछ भी ऐसे सीरियल टाइप के आते थे, उनमें इस तरह की चीज़ें दिखाती थी कि आँख बंद करके वो कनेक्ट कर रहे हैं किसी दूसरे ऋषि मुनि को, और उनसे वहीं से बैठे बैठे वार्तालाप कर पा रहे हैं, इनकी बातचीत कर पा रहे हैं। इसको टेलीपैथी बोलते हैं। ये पहले बहुत अच्छे तरीके से होता था। अभी कलयुग है, आपको मालूम है, यहाँ तो इंसान बाहर की तरफ ज़्यादा है, ध्यान साधनाएं करता नहीं है, तो टेलीपैथी होगी कहाँ से। टेलीपैथी उनके बीच में होती है जिनके सोल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो भी तब होती है जब वो अपने से ज़्यादा जुड़ते हैं, जब वो खुद से बहुत ज़्यादा जुड़ने लगते हैं, और बहुत सारी उनके अंदर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे होते हैं, या स्पिरिचुअल बदलाव आ रहे होते हैं, आध्यात्मिक बदलाव, तब जाकर इस तरह की चीज़ों को वो अनुभव कर पाते हैं कि वो किसी की एनर्जी को समझ पाएँ। ठीक है? नहीं तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो टेलीपैथी इस पर्सन को भी आपसे महसूस हो रही है, पर एन लेटर है, वी लेटर है, एन और वी, एन और वी यहाँ पर लेटर है। ठीक है? यू भी दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ये यू है। ये पहले मुझे वी दिख रहा था, अभी मुझे यू भी दिख रहा है ये। ठीक है? आपको क्या दिख रहा है? ये यू है ना? यहाँ पर देखो एस भी बन रहा है, मैं दिखाऊं? ये देखिए, एस जैसा बन रहा है ना, ये देखिए। तो यहाँ पर एस है, एन है, यू है और वी है। ठीक है? जो भी दिख रहे हैं लेटर्स, यहाँ पर एक फेरी दिखाई दे रही है, परी टाइप की मुझे, परी। बेसिकली इस पर्सन के आसपास एंजल्स हो सकते हैं, या मतलब ये पर्सन अभी जिन भी एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जो आपकी मैसेजेस इस पर्सन को देने का प्रयास कर रही हैं, या फिर आपसे रिलेटेड इस पर्सन को अवेयर करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है? इस पर्सन के अंदर ना आपको लेकर कुछ फिजिकल वैसी एनर्जी भी नज़र आती है, जैसे ये पर्सन को मतलब यू नो कुछ यहाँ पर लविंग एनर्जी भी मेरे को दिखाई देती है। वो वाली लविंग एनर्जी यहाँ पर मतलब मुझे कुछ फिजिकल एनर्जी भी नज़र आ रही है, जैसे इंटीमेट एनर्जी, कुछ वैसी एनर्जी भी है आपके पर्सन की आपको लेकर। ठीक है? ओके। मतलब आज के दिन में इस पर्सन, आज सुबह की रीडिंग में भी मैसेज थे कि आपके पर्सन जो है बहुत लविंग फील कर रहे हैं आपको लेकर। ठीक है? आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं। यहाँ पर ऐसा है कि उल्टी सोच सही हो जाना, ये स्टार्टिंग में मैसेज आया था ना कि उल्टी सोच सही हो जाना, मतलब उल्टा सोचते थे तो अब सही सोच रहे हैं। ठीक है? अगर बहुत ही दिमाग उल्टा चलता था, गलत चीज़ों में चलता था, यहाँ पर आपको टारगेट किया जाता था, आपको गलत ही बोला जाता, तो वहाँ पर चीज़ें समझ में आई हैं इस पर्सन को। ठीक है? आप में से कुछ लोगों के बाल बहुत अच्छे हो सकते हैं, या फिर आपके बालों की आपके पर्सन तारीफ करते हैं। ठीक है? या फिर आपने हेयर स्टाइल चेंज किया हो सकता है। ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है, जो आपके पर्सन देख रहे हैं। कुछ बालों से रिलेटेड मैसेज मिल रहा है यहाँ पे।
एक एम्प्रेस की भी एनर्जी है, वो क्वीन देखिए ना, क्वीन कह रही हूँ मैं, एम्प्रेस का जो कार्ड होता है ना टैरो का, जिसमें वो बैठी हुई रहती है चेयर पे, कुछ वैसी एनर्जी भी यहाँ पर फील हो रही है, महारानी टाइप। तो आपके पर्सन आपको इस समय कोई महारानी टाइप से या महाराजा टाइप एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है, एक चेयर पे बैठा हुआ इंसान। लेकिन पता है इस वक्त ना आपके पर्सन आपकी तारीफ इस चीज को लेकर भी कह रहे हैं कि आपके अंदर विनम्रता बहुत आ गई है। पहले आपके अंदर विनम्रता की शायद कमी थी, या फिर आप बहुत क्रोधी इंसान थे, या फिर शायद आपको बैलेंस करना नहीं आता था। तो अभी आपको बैलेंस करना भी आ गया, विनम्रता आ गई, क्योंकि वो क्वीन जो है ना, वो जो एनर्जी है ना, वो जो चेयर पे, यहाँ पर जो क्वीन है, किंग है, कुछ भी मान लो, हम एनर्जी की बात करते हैं, जो बैठे हुए हैं, तो वो हाथ जोड़े हुए, तो जैसे विनम्रता की एनर्जी फील हो रही है। जैसे आपके पर्सन कह रहे हैं कि अब आपके अंदर विनम्रता बहुत आ गई है। मतलब अगर पहले आप बहुत चीखते चिल्लाते थे, या बहुत ही ज़्यादा आप गुस्सा हो जाते थे, या फिर आप नाराज़ हो जाते थे, या गंदी बात बोल देते थे कुछ, तो इस पर्सन को आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा सहनशीलता वाली एनर्जी और विनम्रता दिखाई दे रही है, यानी कि शांतिपूर्ण एनर्जी, जहाँ पर आप शांत हैं, शांति से बात करते हैं, गुड लिसनर हैं, अच्छे तरीके से सुनते हैं, या अच्छे तरीके से बोलते हैं, बहुत तरीके से तमीज़ से बोलते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी ये है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है, 7 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आज सुबह की रीडिंग में भी ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था कि नहीं, बताइएगा मुझे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो बेसिकली लक आपके फेवर में है। यहाँ पर मैंने जो बताया था आपको, ये रीडिंग में भी दिखाई दे रहा है, मतलब रीडिंग में भी ये चीज़ निकल कर आई है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इसके बाद यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर है पेज ऑफ शॉर्ट्स, और यहाँ पर है 6 ऑफ शॉर्ट्स। ये पर्सन कर रहे हैं आपको स्टॉक, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये पर्सन देख रहे हैं आपको। स्टॉकिंग का कार्ड निकल के आया है। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कैंडल में कि ये पर्सन कह रहे हैं कि लक आपके फेवर में है, या फिर भाग्य के दरवाजे आपके खुल गए। यहाँ पर देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, ठीक है, और आप इस वक्त बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में दिखाई दे रहे हो, सेल्फ लव से भरे हुए हो। आज सुबह की रीडिंग में भी सेम मैसेज निकल कर आए थे। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ये भी डर है कि शायद आप मूव ऑन के रास्ते पर भी हो, ठीक है। इस पर्सन की तो अभी यहाँ पर एनर्जी ऐसी नज़र आती है जैसे, और मैं एम्प्रेस की बात करी थी, यहाँ पर एम्परर बैठा हुआ है चेयर पे, ठीक है। तो यस, इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन जो है आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों को अनुभव कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपके अंदर देख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को आपके अंदर देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपके अंदर अनुभव कर रहे हैं। ओके, ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं पर्सन आपको, ठीक है, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। इस पर्सन के अंदर भी स्पिरिचुअल चेंजेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, और आपके अंदर भी बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है पर्सन को दिखाई देते हैं। आप पहले ऐसे नहीं थे। इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ऐसी दिखाई देती है कि पर्सन ऐसे बोलना चाहते हैं कि पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले तो आप बहुत अलग इंसान थे, अब एकदम बिल्कुल ही अलग हो गए हैं, पहले से बिल्कुल ही चेंज आप हो गए हैं। और ये पर्सन ये भी देख रहे हैं आपके अंदर कि कहीं ना कहीं आपने अपना अच्छा स्टैंड ले रखा है। अगर आप फैमिली की तरफ ज़्यादा नहीं सोचते थे, इस पर्सन की तरफ ज़्यादा सोचते थे, या आपको ये था कि आप इसी पर्सन के लिए रहेंगे, आप अपनी फैमिली बनाने के बारे में नहीं सोच रहे थे, या फिर आप सेल्फ लव में कम थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि इस वक्त आप किसी को भी अपनी लाइफ में चीज़ों को बिगाड़ने का मौका नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी एनर्जी फील होती है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाएं इस पर्सन से, क्योंकि लक आपके फेवर में आ चुका। अब ये आपकी इच्छा है कि आप इस पर्सन का वेट करेंगे या आप मूव ऑन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर तब कर सकते हैं जब ये भी अपनी कार्मिक एनर्जी से फ्री हो और आप दोनों की डेस्टिनी अलाइन हो, तब तो ये पर्सन आपसे आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर सकते हैं। अगर कोई इंसान अपनी कार्मिक एनर्जी में फंसा हुआ है, लेकिन आप अपना कार्मिक एनर्जी रिलीज कर चुके हैं, अब आपके पास चॉइस बनाने का मौका है कि भाई आप आगे बढ़ना चाहते हो, यूनिवर्स आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो इनर वर्क कर रहे हैं, जिनका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये पहले निकल आए अपने पर्सन से, ये पहले अवेकन हुए, इनका पहले कार्मिक एनर्जी रिलीज हुई है, तो इन्होंने अपना कर्मा यहाँ पर रिलीज किया है, तो इनके भाग्य के दरवाजे खुल गए। ये जो चाह रहे हैं वो मिल रहा है, और अब ये कॉन्शियस स्टेप्स भी ले रहे हैं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं,
ठीक है, तो ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं आप अब मूव ऑन ना कर जाओ, 6 ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। ओके, ये एनर्जी है, कहीं न कहीं आपके दिमाग में चल रहा है या फिर ये पर्सन के दिमाग में ऐसा चल रहा है या फिर एंजल्स इस पर्सन को ऐसा गाइड कर रहे हैं कि हो सकता है ऐसा हो। देखो, ये चीज़ भी इस पर निर्भर करती है कि अगर किसी के पास्ट लाइफ के कोई भी कार्मिक अकाउंट है ही नहीं, उसने सब कुछ रिलीज़ कर दिया है, कोई नया कर्मा अकाउंट नहीं है उसका, तो अब वो जो नया कर्मा करेगा, उस पर उसकी डेस्टिनी बनेगी। लेकिन अगर पास्ट लाइफ का कोई गुड कर्मा का रिजल्ट मिलना है, जो किसी सोलमेट के रूप में या इस पर्सन के रूप में मिलना है, तो ये फिर आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर जाते हैं। यानी यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि फर्स्ट पार्टनर से ब्रेकअप होने के बाद कोई सेकंड आता है उनकी लाइफ के अंदर, और जिसके साथ उनकी हैप्पी मैरिज हो जाती है और हैप्पी मैरिड लाइफ रहती है, और बहुत आसानी से वो बहुत खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। ये उनके गुड कर्मा का रिजल्ट होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे उनकी लाइफ में यही एक्स पार्टनर उनका रिटर्न आ जाता है और वही बदल के आ जाता है, उसके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी कनेक्शन में नहीं जाते, उनका कोई कार्मिक अकाउंट फ्यूचर में किसी के साथ है ही नहीं, ठीक है। तो उनकी चॉइस होती है कि वो कर्म मतलब किसी के साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं या नहीं। अगर वो आना चाहते हैं तो ही कोई आएगा, अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो किसी के साथ कार्मिक अकाउंट है ही नहीं, गुड कर्मा का भी नहीं है, बैड का भी नहीं है। तो उनकी चॉइस है, अगर वो नहीं जाना चाहते हैं तो वो पूरी ज़िंदगी ऐसे भी रह सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं कि तुम्हें मैरिज करनी ही पड़ेगी या फिर तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ही है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों का एक डिवोर्स हो जाता है तो उनकी इच्छा है भाई करनी है हमको मैरिज की नहीं करनी है। अगर उनकी सेकंड मैरिज लिखी हुई है, सेकंड मैरिज डेस्टाइंड है, ठीक है, या फिर उनकी लाइफ के अंदर कोई पार्टनर आना लिखा हुआ है उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में, तो उनकी 101% सेकंड मैरिज होती है। लेकिन कुछ लोगों की चॉइस पर निर्भर करता है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट कर्मा अकाउंट क्लियर किया है, तो उनके लिए लाइफ में अब फिर ऐसा होता है कि वो चाहें तो ठीक है, अगर नहीं चाहते हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि सेकंड उनकी लाइफ में सेकंड सोल कॉन्ट्रैक्ट में कोई लिखा नहीं गया है। तो ये उनकी चॉइस पे निर्भर करता है कि वो चाहें तो हो जाएगी उनकी, अगर किसी को पार्टनर बनाना चाहें, और अगर नहीं चाहते हैं, ठीक है, अगर नहीं चाहते हैं तो ऐसे भी पूरी बहुत सारे लोग ऐसे ही ज़िंदगी निकाल देते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ लोगों के सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही होता है कि फर्स्ट मैरिज कार्मिक हो गई, सेकंड में सोलमेट आ गया। तो कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि अब जब भाग्य बनने का समय आता है ना, जब आप अपना भाग्य निर्माण करते हैं तो बहुत कॉन्शियस स्टेप लिए जाते हैं कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं या क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन ने तो आपको जो सबको पता है कि आप में से जितने भी लोग आते हैं रीडिंग देखते हैं उनमें से 90% लोगों 95% लोगों के पार्टनर ने उन्हें झूठ बोला है, चीट किया है, धोखा दिया है ना। सब आदत आधे से ज़्यादा लोग धोखा खा के आए हैं, ठीक है, और अपनी डेस्टिनी को बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। ये चल रहा है इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर, देख तो रहा है वो कि सेल्फ लव में पहुंच कर आप मुक्त हो गए, फ्रीडम में आ गए आप, ठीक है। अल्फाबेट्स देख लेते हैं आज। अच्छा, अगर आपको चॉइस बनाने का मौका मिले, बताइएगा गाइस, अगर आप लोगों को चॉइस बनाने का मौका मिले तो क्या आप इस पर्सन को चूज करना चाहोगे? क्या आप इस पर्सन का वेट करना चाहोगे या फिर आप किसी और के साथ मूव ऑन करना चाहोगे? क्योंकि कुछ लोग मेरे से ना ये सवाल करते हैं कई बार ना, इस तरह के मेरे पास पर्सनल रीडिंग में सवाल आता है कि शिवी दीदी ये पार्टनर वापस आएगा कि किसी और को यूनिवर्स ने मेरे लिए लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो मैसेज आता है कि भाई हाँ, आपके लिए फ्यूचर में ये इंसान नहीं है, कोई और आएगा। पर कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज आता है कि आप सिर्फ अवेकनिंग से जाओ, ठीक है। तो इनके लिए शायद इनकी डेस्टिनी में फ्यूचर में कोई है नहीं, इनकी चॉइस पर निर्भर कर रहा है। ये चाहें तो चूज कर सकते हैं, ये चाहें तो पूरी जिंदगी ऐसे ही भी रह सकते हैं, ठीक है। और अगर ये लंबा इंतजार कर पाए तो हो सकता है इनका एक्स पार्टनर ही लौट के आ जाए। बट ये सारी चीजें, ये तीनों कंडीशंस डिपेंड करती हैं, क्योंकि ये फ्री होने के बाद ये आजाद है, इनके ऊपर कोई बंदिशें नहीं लगेंगी। लेकिन जिनका सोल कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे व्यक्ति के साथ होता है फ्यूचर के अंदर, उनके लिए सीधा निकल के आता है कि भाई ये व्यक्ति नहीं लौटेगा, कोई दूसरा ही आएगा लाइफ के अंदर, ठीक है। और कई बार कुछ लोगों के लिए ऐसा आता है कि भाई बहुत ही कार्मिक एनर्जी है दोनों के बीच में, तगड़ी वाली, तो बहुत मुश्किल है तुम दोनों का रियूनियन, ठीक है। तो अगर तुम इनर वर्क करके मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा नहीं करना चाहते हो, तो भाई ब्रेक कर दो, क्योंकि फ्यूचर में उस लेवल से रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। क्योंकि जब तक डेस्टिनी अलाइन नहीं है, आप साथ में कैसे रहोगे? आप पीठ पीछे काम चाहे जितने करते रहो, सामने नहीं आएंगी चीजें, ठीक है। तो मुझे बताइएगा, अगर आपको भाग्य आपका अब कहता है कि आप फ्री हैं, तो आप क्या मांगेंगे, क्या चूज करेंगे? आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर देख लेते हैं, अल्फाबेट्स हैं LKOEZY,
लेटर्स हैं। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।